जय हिंद मेरे दोस्तों। तो हिस्ट्री सिविक्स में इस बार एकदम अच्छा स्कोर करने के लिए एक नया मेथड का अप्लाई करना है इस बार एकदम। तो इस नए मेथड का नाम क्या है? सिक मेथड। SEQ। ये है क्या? SEQ। ये SEQ क्या है? ये SEQ। तो सिक मेथड में पहला है सिलेबस। तो आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा, जो टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर है ई, एक्सप्लेनेशन। लल्ला भैया स्टाइल। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर से वो टॉपिक पे आएंगे, कोई बात नहीं, पर एक्सप्लेन तो करके रहेंगे। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन, और तीसरा है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, सिलेबस भी देख लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट में लिख देना है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इससे नहीं होगा, हम समझा के रहेंगे। ठीक है, आप ही लोग के लिए तो है। अब देख लीजिए, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, क्लास 10 कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, पर इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक करेंगे? सिविक्स का द यूनियन लेजिस्लेचर, उसमें से मीनिंग ऑफ द फेडरल सेटअप इन इंडिया, टर्म ऑफ द लोकसभा एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कौन सा मेथड? SEQ। तो ये रहा आपका सिलेबस, पहला मेथड। S खत्म, अब चलते हैं E में। तो E क्या है? तो इमेज से पहले थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं। ऊपर कैसे बढ़े? ये देखिए, ऐसे ऊपर बढ़ जाते हैं। और कैसे समझे? बस घड़ी को याद रखना है। घड़ी याद आया? हाँ, क्या याद आया? एक में मिनट हैंड होता है, एक में आवर हैंड होता है। बस समझ गए मीनिंग ऑफ फेडरल सेटअप। हो गया। कैसे? ये आवर के पास, आवर हैंड वाला के पास कौन सा पावर है? आवर दिखाएगा, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है। ये मिनट हैंड वाला के पास मिनट दिखाने वाला पावर है। तो ये घड़ी में पावर डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। फेडरल सेटअप भी यही है, देख लो। तो मिनट हैंड को ले लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ये है हमारे स्टेट गवर्नमेंट, ये है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो पूरा देश के लिए लॉ बनाते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो लॉ बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों का पावर क्या है? डिवाइडेड है, जैसे घड़ी में बताए वही। द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज ओनली नोन एज द फेडरल सेटअप ऑफ इंडिया। बस अब घड़ी को चलाने के लिए पीछे में मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म वहीं से पावर मिल रहा है, तब ये घूम रहा है ना। तो ये सबको भी पावर मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट आपके पास वो पावर। बस अब क्या क्या पावर है, कहां कहां पे ये लॉ बना सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो थोड़ा साइड करके भी देखते हैं, ऊपर देख लिया, अब साइड होके देख लेते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए लिस्ट, लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कितने टाइप का लिस्ट होता है? 3 टाइप का लिस्ट होता है। सेंट्रल या यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। CONCURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये है क्या? तो सेंट्रल लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे रेलवे वाला हो गया, ठीक है, ये सब
कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सब क्या है, सेंट्रल ही इस पे लॉ बना सकता है। तो ये सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल ही लॉ बना सकता है। तो किस में दिया हुआ है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर। अब लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर दिया गया है, स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो इसका मतलब स्टेट लिस्ट इस पे लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट जो यूनियन लिस्ट पे दिया गया है, जैसे रेलवे ही हो गया, इस पे लॉ बनाएगी। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया कि यूनियन लिस्ट में जो जो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स दिया गया है इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। बट कॉन्करेंट लिस्ट मतलब आप एक तो गवर्नमेंट और नहीं बताएं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसमें जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। पर सर अगर दोनों में लड़ाई हो गया तो ये बोलेगा नहीं हम ये करना चाहते हैं, है ना, मेला में जाते हैं तो बोलते हैं ना पापा को हम बिजली झूला झूलेंगे, या बोलते हैं हम पिज्जा खाएंगे, कोई बोलेगा नहीं हम बर्गर खाएंगे। तो दोनों में लड़ाई हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना क्या है, पिज्जा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है पिज्जा खाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, आप छोटा भाई या छोटी बहन, वो बोलेगा हम बर्गर खाएंगे। तो दोनों में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन जीतेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली यही होता है, बड़े भैया बोल रहे हैं बर्गर पिज्जा खाना है, तो पिज्जा खा ऑर्डर होता है, फिर पिज्जा खाना ही पड़ता है, वही है यहाँ भी। ठीक है, सो देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ओनली central government will make the laws, state list only the state government will make the laws, and concurrent list both the government will make the laws. But if there is a dispute between state government and central government, whose decision will prevail, central government decision will prevail. खत्म। चलो देखा जाए अब आगे क्या है। हाँ, तो ये रहा आपका डेफिनेशन। इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पढ़ लिए थे दोनों का पावर डिवाइडेड, ठीक है, एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर्स। मतलब ये नहीं बोलेगा तुम रेलवे में ये नहीं कर रहा है, नहीं, मेरा पास है, हम जो करे उसमें, ठीक है, विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा संविधान में लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया एक्सप्लेनेशन क्लियर, डेफिनेशन भी क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देख लीजिए क्या है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर सेपरेट ब्रांचेस. Power is concentrated in a single central government. The citizens can vote to directly make laws. तो जो SEQ मेथड लेके जो मैं आया हूं वो इसीलिए है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो कौन सा टॉपिक से है, कौन सा टॉपिक से है, ये फेडरल सेटअप का। फिर मेरा ES हो गया, सिलेबस से पता चल गया कौन सा टॉपिक से है। ई से मेरा एक्सप्लेनेशन या जो आप समझे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्विंग कर दो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़े थे, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई है वैसा, देख लो, आपके लिए टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। तो टाइम है आपका, कैन यू डू इट, यस आई कैन, टाइम अप। तो जिसने भी बोला है ऑप्शन ए एकदम सही है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। ठीक है, अगर बाय चांस किसी में भी डाउट होता है तो कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। इन अ फेडरल सिस्टम लाइक इंडिया, हाउ इज द पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर से टॉपिक कहां से है, क्वेश्चन फेडरल सेटअप, एक्सप्लेनेशन क्या था उसका, अब उससे आंसर ढूंढो। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, देख लो। सो पहला है, द पावर इज नॉट डिवाइडेड, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। वाह,
through a specific list of subjects mentioned in the constitution by mutual agreement between the states या based on unilateral decision by the central government. तो टाइम स्टार्ट किया जाए. कैन यू डू इट? यस आई कैन. तो कहाँ आया? इफ योर आंसर वाज बी, हो गया काम. यू हैव अंडरस्टूड. थ्रू ए स्पेसिफिक लिस्ट किए थे ना, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट. एकदम सही है. फिर देखते हैं आगे क्या है. आगे क्या है? तो आगे ये है फिर से. In a federal system, the powers of the central and state government are guaranteed by. कौन गारंटी दिया है कि ये तुम्हारे पास ये पावर है? SEQ मेथड अप्लाई करो. SE अभी Q तो चल ही रहा है. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंटरी एक्ट, अ पॉपुलर रेफरेंडम. ये वोटिंग वाला सिस्टम है, ये वोटिंग कराया जाता है. हाँ, तो कौन सा होगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ. कैन यू डू इट? यस आई कैन. तो आपका आंसर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो मुबारक हो, आपने सही आंसर दिया. मुस्कुराइए. चलिए नेक्स्ट. इन अ फेडरल सिस्टम अ कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑन विच. कंकरेंट लिस्ट के बारे पढ़े थे, देख लो. ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ओवररूल द जुडिशरी. Both the central and state government can make laws, या only the central government can make the laws. तो आंसर तो एकदम ऐसा पता चल गया होगा. तो टाइम स्टार्ट किया जाए. कैन यू डू इट? यस आई कैन. तो यस आई कैन में अगर आपने किया है कि सी सर, सी सर, एकदम हम भी देख लिए कि आप लोग समझ गए. करेक्ट आंसर सी. चलो आगे बढ़ते हैं. बस अब फेडरल सेटअप से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल टाइप में आए, शॉर्ट में आए या स्ट्रक्चर में आए, डेफिनेशन भी कर लिए और किस टाइप का है वो भी क्लियर. खत्म फेडरल सेटअप. चलो अब आते हैं लोकसभा. तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा. तो लोकसभा पहले स्टार्ट करते हैं. तो लोकसभा में इसका और भी नाम है ना लोकसभा का, जल्दी जल्दी बोलो. लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल है, ये सब याद रखना है. लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है. तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? टर्म. तो टर्म को कैसे याद रखना है? टर्म को कैसे याद रखा जाए? टर्म को देख लो. तो जैसे मेरा ये वीडियो होगा 30 मिनट्स का, या कोई भी टाइम ले लो. तो हम स्क्रीन के सामने, आपके सामने कितने देर तक रहेंगे? 30 मिनट तक. तो वही मेरा टर्म है 30 मिनट. वैसे ही लोकसभा का जब मेंबर्स नया इलेक्ट होके आते हैं तो वो कितने दिन तक रहते हैं? 30 मिनट तो नहीं रहेंगे ना. तो वो रहेंगे कितना? 5 साल के लिए रहते हैं. 5 years. ये समझ में आ गया. अब मान लो आपको कोई डाउट वाउट हो गया तो फिर से हमको क्वेश्चनिंग कर देंगे कमेंट में, सर इठो नहीं आया. तो क्या करना पड़ेगा? हमको फिर से ये वीडियो को एक्सटेंड करना पड़ेगा. यही वीडियो जो 30 मिनट का था अब हो जाएगा 35 मिनट का, है ना. तो जनरली 30 ही मिनट का होना था, पर अब बना दिए 35, क्योंकि इमरजेंसी था, एग्जाम आने वाला, आपको बताना जरूरी था. तो वैसे ही 5 साल का जो टर्म है लोकसभा का वो 6 साल हो सकता है, 1 साल बढ़ सकता है. ठीक है, एक एक साल करके ही बढ़ेगा. 1 साल के लिए बढ़ सकता है. कब? इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी होगा. यहाँ पे इमरजेंसी था ना आपको, ये सब मेरे डाउट क्लियर कर दीजिए, तो एग्जाम में क्या होगा वही था यहाँ पे. ठीक. अब सर कहाँ पका रहे आप, समझ में नहीं आ रहा है, तब से हट जाओगे, हट जाओगे. तो 30 मिनट का तो था, बट 20 मिनट में ही हट गया. तो 5 साल 30 मिनट, तो ये 4 साल भी हो सकता है, मतलब घट भी सकता है. 3 साल भी हो सकता है, 2 साल, 1 साल, 1 महीना, जब मन तब ये हट सकता है. कब होता है ये? जब हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है.
जब प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये है एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया? टर्म का मतलब कितना टर्म है लोकसभा का? 5 साल। बढ़ सकता है, हाँ कितना? 1 साल। ठीक है, कब? इमरजेंसी के समय। घट सकता है, हाँ घट सकता है। कब? जब हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए। कौन? प्रेसिडेंट। कौन बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर जब उनको बोलेंगे। बस हो गया। तो समझ में आ गया हो तो चले। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। देख सकते हैं द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 years। ठीक है, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। हाँ हो सकता है। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लग जाएगा तब क्या होगा? द पीरियड ऑफ द लोकसभा में बी एक्सटेंडेड, बढ़ाया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। कौन बढ़ाएंगे? पार्लियामेंट बढ़ाएंगे उसको। कितना? 1 साल के लिए। एक बार में सिर्फ 1 ही साल, यानी कि एक बार में बोलेगा 10 साल तक के लिए फिर से ना, एक बार में 1 साल। फिर लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 months आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी इज लिफ्टेड। अगर कोई इमरजेंसी लग गया, अगर वो हट गया, ठीक है, उस अगर हट जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन हो जाना चाहिए। बस इतना ही याद रखना है। टर्म से कोई भी क्वेश्चन आ जाए और छूट जाए तो कमेंट में लिखना, देखते हैं कैसे छूटेगा। ठीक है, चलिए आ गए क्वेश्चन में। तो पहला है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्म ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग? तो नॉर्मल टर्म कितना होता है? टाइम दे दिया जाए, कैन यू डू इट? यस आई कैन। 5 years एकदम करेक्ट आंसर। 5 years इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन कैन द टर्म ऑफ द लोकसभा बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड ड्यूरेशन? तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 5 साल था। अब लिखा हुआ है कि कौन सा कंडीशन में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो देख लो, ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, या ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट इज बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर एन इलेक्शन, या बाय अ वोट ऑफ द राज्यसभा अलोन। तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम, कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो अगर आपका आंसर ए है, ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, हो गया काम। ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। पढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोकसभा टर्म इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ा दिया जाता है, ड्यू टू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बढ़ा दिया गया, एंड द इमरजेंसी इज रिवोक्ड, हट गया, हाउ लॉन्ग कैन द एक्सटेंडेड टर्म कंटिन्यू? कितना साल तक वो चल सकता है? तो SEE मेथड में देख लो, the Lok Sabha is automatically dissolved immediately after the emergency is revoked. ऐसा पढ़े थे? Until the next general election is scheduled, regardless of the time elapsed. ये पढ़े थे? For an additional 1 year from the date the emergency is revoked, yeah, it can continue beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. तो देख लो क्या हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में जो टॉपिक नहीं था हटा दो इसको। अगर किसी में स्पेशल चाहिए कि सर इसका मतलब ये सब, तो वो कमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो सब जरूरत है नहीं होता वैसे। अगर चाहिए तो फिर भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम स्टार्ट करें। कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज डी, एकदम सही है। It cannot continue beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये पढ़े थे। तो आगे बढ़ते हैं फिर से। चलिए आगे बढ़िए। कहाँ गए? हाँ। So what is the maximum period for which the Lok Sabha term can be extended for at one time during a proclamation of emergency? इमरजेंसी लग गया है, अब
कितना समय के लिए एक बार में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है? इनडेफिनाइट टाइम्स, बाप रे बाप, मतलब कितना दिन भी, या कितना साल भी, या 6 मंथ के लिए, या 2 years के लिए, या 1 year के लिए? तो ध्यान देना है, 6 month और 1 year। एक्सप्लेनेशन में ये दो पीरियड था ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड? लोकसभा टर्म को कितना बढ़ाया जा सकता है एक बार में ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? यहाँ इमरजेंसी खत्म हो गया ये सब का कुछ नहीं बोला है, बस बोला कि इमरजेंसी लग गया है तो एक बार में कितना समय के लिए उसको एक्सटेंड किया जाएगा। क्वेश्चन समझा? टाइम स्टार्ट किया ना, चलो। कैन यू डू इट? यस आई कैन बोलो, बोल दिया, बस एकदम सही बोला। द आंसर इज 1 year। एक बार में 1 साल बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हाँ, Who has the authority to dissolve the Lok Sabha before the completion of its 5 year term? ये भी किए थे, 5 साल से पहले भी ये डिसॉल्व हो सकता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। बाद में किनका एडवाइस में? बताओ जल्दी। The President of India on the advice of Council of Minister, the Speaker of the Lok Sabha, the Prime Minister acting alone, the Chief Justice of India। सर कुछ नहीं है यहाँ पे। आप तो बोले थे द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर? तो जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वहां पे प्राइम मिनिस्टर अवश्य मौजूद होंगे। ठीक है, जहां तुम वहां हम तो रहेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं वो हमेशा हेड कौन रहते हैं? उसका प्राइम मिनिस्टर। तो जहां पे प्राइम मिनिस्टर का बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसका हेड ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर ही है। तो योर आंसर विल बी, भर दें एकदम, यही होगा। प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करते हैं। तो पांचों क्वेश्चन क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। अब Which of the following body can extend the term of the लोक सभा? कौन बढ़ा सकता है लोकसभा का टर्म? 5 साल का तो होता है, 6 साल कौन कर देगा? वो देख लो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या द पार्लियामेंट। स्टार्ट करें, एक्सप्लेनेशन का सोचो क्या है। टाइम, कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज पार्लियामेंट, सही है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ द लोकसभा। अब चलते हैं आगे। अब है कॉम्पोजिशन, सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक, एसईक्यू मेथड, सेक। तो कॉम्पोजिशन अगर आपको पता होगा आपका क्लास में कितना बच्चा है, जल्दी बोलो। वीडियो को कम समझ जाएंगे। 30 कोई बोला, कोई 40 बोल रहा है, कोई 55 है, इतना, कोई 60 भी बोल दे रहा है। हाँ, तो वही तुम्हारा कॉम्पोजिशन है क्लास का। तो कॉम्पोजिशन भूलना मत, ठीक है। तो लोकसभा में कितना है मेंबर्स, क्लास में कितना है स्टूडेंट, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। तो वहां पे स्ट्रेंथ को ही बोलेंगे कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो लोकसभा में कितने होते हैं मेंबर्स? तो लोकसभा में होते हैं टोटल 550 members। 500, there are 550 members in the लोकसभा। आते ही कहां से हैं? अपना घर से आते हैं सर। हाँ, घर से तो आते हैं, पर कुछ क्राइटेरिया है कि जो 530 मेंबर्स हैं, ये जो 530 मेंबर्स है ना, ये स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। स्टेट, they are the state representatives, whereas the other 20 members, ये तो 550 हो गए टोटल। 530 स्टेट से आते हैं और बाकी बचे हुए जो 20 हैं वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना ही याद रखना। 550, 530 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, 20 यूनियन टेरिटरीज, हो गया। तो आगे बढ़ा जाए। तो ये रहा आपका, नोट्स में लिखा हुआ है कि क्या है द composition of Lok Sabha. The maximum strength of the Lok Sabha is 550.
not more than 530 members shall represent the state and not more than 20 members shall represent the union territories. ठीक है सर, आप सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर करा रहे, अगर ये मन में सवाल आए, आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ रहा, मतलब बहुत अच्छा है। तो ये इसीलिए दे रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर टाइप में आ जाए या शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाए तो ये आंसर चलेगा, अदरवाइज एमसीक्यू टाइप में ये सब भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या किया जाए, एस यू तो हो गया, अब क्यू का बारी। What is the maximum strength of the Lok Sabha as per the Constitution of India? जल्दी, can you do it? Yes, I can. एकदम सही। 550 is the correct answer. आगे बढ़ते हैं। The Constitution of India allows for a maximum 20 members to represent which group in the Lok Sabha? लोक सभा में जो 20 members आए हैं वो कहां से आए हैं? एक्सप्लेनेशन याद करना है। Can you do it? Yes, I can. Nominated Union Territories Anglo-Indian Community Schedule Caste, नहीं भैया, Union Territories, क्योंकि ये भी Union Territories बाकी State। Very good. और क्वेश्चन है, हाँ और एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। Identify the members who constitute the लोक सभा। मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है कि जो P है वो, इसका मतलब है P का मतलब 530 members from the state, Q 20 members from the union territories, R 2 members belonging to the Anglo-Indians, S 2 members representing the Nobel Prize awardees। तो कौन कौन है? 530 plus 20 is equal to 550, तो यही दोनों तो हो गया, P और Q। तो P और Q, इसमें टाइमिंग नहीं दी है जा, पर तुम पहले से ही कर दिया था, हमको पता है। वेरी गुड, यही चाहिए। अब आ जाते हैं समाप्ति की ओर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से जल्दी पूरा टॉपिक्स को ऐसे ही कवर कर लेना है एसक्यू मेथड में, और अच्छा से मार्क्स स्कोर करना है आने वाले एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर एंड डोंट टेक टेंशन। जय हिंद।